दुनिया की अहम सुपर पावर चाइना कुछ बड़ा करने जा रहा है। चाइना क्या बड़ा करने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं, चीन की जानिब से कुछ अहम इक़दामात किए गए हैं और कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में शायद दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ऐसा करने जा रहा है चीन, क्योंकि चीन ने एक जस्टिस मिशन शुरू कर रखा है, जस्टिस मिशन 2025। इसका नाम है उन फौजी मशकों का जिनको ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो किया जा रहा है। अब इसको समझने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखिए 1949 में जब चीन आज़ाद होता है तो चीन के मौजूदा जो हुक्मरान है या जो मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इसका नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। लेकिन जिनसे उन्होंने हुकूमत ली थी, जो उस वक्त वहाँ पर सियासत कर रहे थे, वो दोबारा इकट्ठे होते हैं चीन के एक और पार्ट के अंदर, और जिसको अब हम ताइवान कहते हैं। उस वक्त चाइनीज़ ताइपाई कहा जाता था। चाइनीज़ ताइपाई या ताइवान में जो है ये इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर ये अपने मुल्क का ऐलान करते हैं और उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखते हैं। यानी उसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना और वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों जो हैं अपने अपने। चाइना का हमेशा से रहा है कि एक चीन, यानी चीन के वो इलाके जो कि कभी चीन का हिस्सा थे चीन बादशाहत के दौर में, वो तमाम के तमाम इलाके इकट्ठे हैं। और मज़े की बात यह है उसमें ताइवान भी शामिल है और भारत के भी कुछ इलाके शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये वो इलाके हैं जिन पर चीन दावा करता है कि ये उसके हैं। अब हुआ ये कि अमेरिका ने ताइवान कॉरपोरेशन के नाम से एक एक्ट पास करता है, जिसके बाद उसने एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो ताइवान को दी। ये देखें, यहाँ से वो मामला शुरू हुआ। ताइवान के लिए ये रॉकेट जो सिस्टम था, मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम जो था, ये दिया गया हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम। चले मैं पूरा नाम इसका बता देता हूँ। तो ये दिया गया। इसके बाद चीन ने वार्न किया कि ताइवान के मामले में अब ताइवान को जो है चीन का हिस्सा करार दिया जाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त भी सिर्फ एक चीन को माना जाता है, जो कि जिसको हम जानते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, उसी को तस्लीम किया जाता है। लेकिन दरपर्दा जापान और अमेरिका, दो कुव्वतें ऐसी हैं जो ताइवान को चीन से अलग करना चाहती हैं। और चीन जो है उसको पता है कि ताइवान अल्टीमेटली उसका हिस्सा है। और इस पर 1992 में आप यूँ कह लें कि एक माहिदा भी हुआ था, जिसके तहत एक चाइना, एक वन वर्ल्ड वन चाइना जो है उसका लफ्ज़ सामने आया था कि ताइवान जो है उसको चीन का हिस्सा समझा जाएगा। लेकिन ताइवान में इस वक्त चाइना मुखालफ जो हुकूमत है उसने अपने तल्लुकात जापान से बेहतर बनाए। जापान की कंपनीज़ ने ताइवान के अंदर सरमायाकारी की। ये जो हम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट घूमें तो आपसे कहा जाएगा कि ये चीज़ जापान की है, ये ताइवान, असल में वो भी जापान की ही है। ऐसे ही है। और चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ भी मार्केट को तजारत की नज़र से देखते हैं, वो फ़ौजी नुक्ता नज़र से नहीं देखते। वो अपना असला उस तरह से, जिस तरह से अमेरिका जगह जगह बेचता फिरता है, चाइनीज़ बिल्कुल हरगिज़ इस तरह से नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो उनके अपने बनाए हुए सिस्टम्स हैं और उनको वो दुनिया के लिए अनलॉक नहीं करते हैं, यानी उनको लॉक्ड रखते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो कोई उनको हैक ना कर सके या इस तरह समझे कि उसका इस्तेमाल ना किया जा सके। इसलिए अमेरिका जो है खुले दिल से ताइवान की मदद कर रहा था और उसने ये जो हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम्स है ये उसको दे दिया, जिसमें ट्रक माउंटेड बहुत सारे रॉकेट्स हैं। 70 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज के रॉकेट, ज़मीन तो ज़मीन से ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं। चीन इसको अपने लिए ख़तरा समझता है। आमिर भाई, अभी देखें ना कि कैसी बदमाशी है। आप कहाँ बैठे हुए हैं, किस खित्ते में आके किस मुल्क को आप जो है ना वो डिफाई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और किस मुल्क के खिलाफ दे रहे हैं? नहीं, आप चाइना से इतना घबराते हैं और इतना डरते हैं। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका ने जापान के कहने पे किया है। और जापान के कहने पे क्यों किया है? क्योंकि जापान ताइवान को अपनी एक मार्केट समझता है और समझता है कि इसके ज़रिए से चाइना का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर असर रसूख कम किया जा सकता है और ताइवान के नाम से अपनी टेक्नोलॉजी को सस्ते दामों बेचा जा सकता है। जो मैंने आपको शुरू में मिसाल दी ना, जापान और ये जापानी और ये ताइवानी है, टेक्नोलॉजी वही जापानी है, लेकिन वो चूंकि ताइवान में बन रही है तो इसलिए शायद उसकी कीमत थोड़ी कम है। ये बात है। अब चीन इसको अपने लिए एक हरीफ समझता है। दूसरा, उसका दावा भी है ताइवान पे। जापान के कहने पर अमेरिका ने अपना एक बड़ा बहरी बेड़ा जिसका नाम रोनाल्ड रेगन है वो तैनात किया जापान के नज़दीक, जिस पर चीन ने जो है
ये मिशन जो है इसका आगाज़ किया है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया, और मिशन जस्टिस और 2025, और इसमें तमाम फोर्सेस, पहली मर्तबा चीन की तमाम फोर्सेस यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की वो तमाम फोर्सेस जो कि फ़ज़ाई भी हैं, बर्री भी हैं, बहरी भी हैं और रॉकेट फोर्सेस भी हैं, ये चारों के चारों जो हैं उनका इस्तेमाल ना सिर्फ किया जा रहा है इन मशकों में, बल्कि इसमें जो सबसे अहम बात है दिल भाई, मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन थी, शायद आपके लिए, मशकों में उमूमन ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि रेप्लिका होते हैं या फॉल्स होते हैं। फॉल्स से मुराद ये है कि वो जाली नहीं होते लेकिन उनमें बारूद नहीं होता। पहली मर्तबा ओरिजिनल रॉकेट्स जो है उसका इस्तेमाल करके उनकी रेंज चेक की गई है। बड़ी बड़ी अहम और खौफनाक बात ये है। खौफनाक बात है, इसलिए खौफनाक बात है कि ये जितना ताइवान की बंदरगाहें, दो उनकी मशहूर बंदरगाहें हैं, उनके नज़दीक ये सारी मशक़ें की गई हैं और इन मशक़ों के ज़रिए बताया गया है कि अगर अब ताइवान के अंदर किसी दूसरे मुल्क यानी अमेरिका या जापान ने कुछ कोशिश की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जापान को पता है कि उसकी दिफाई लाइन में एक और मुल्क का इजाफा हो सकता है और वो ताइवान है, इसीलिए उसने अमेरिका को, जो मैंने आपसे कहा ना, जापान के कहने पर अमेरिका ने उसको सिस्टम दिया था जो कि बहुत तेज़ रफ्तार और बहुत ही गाइडेड सिस्टम है। GPRS के ज़रिए वो अपने एक्यूरेट निशाने के हवाले से ये उसका बेहतरीन रॉकेट सिस्टम है। ये ताइवान को जापान के कहने पर दिया गया है और हमें ये पता चला कि ताइवान को इसके लिए इमदाद भी जापान ने फराहम की, क्योंकि वो समझता है कि अगर चीन और जापान की जंग होती है तो ये एक नया मोर्चा या एक नया महाज जो है इस महाज से भी खोला जाएगा। चीन इससे बड़ी बखूबी आगाह था, चीन को पता है कि ये गुजरगाह है उसके तजारती रास्तों की और ये बंदरगाहें उसके तजारती रास्तों में आती हैं, इसलिए उसने इन मशकों का, जिसका नाम मिशन जस्टिस 2025 है, उसका इनेकाद किया है। ये एक तरह से आप समझे कि आगाज़ है अब दो सुपर पावर्स का। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो तीसरी आलमी जंग है ये इन पानियों में, ये जो फार ईस्ट का पानी है जिसमें ताइवान है, जापान है, चीन है, इस तरफ के ममालिक शामिल हैं, यहाँ से शुरू हो सकती है और यहाँ के पानियों में हलचल है। देखें आप, कहाँ एक त्यारा बरदार, अमेरिकन त्यारा बरदार और नॉर्वेगन जो है वो जापान की तरफ मूव किया गया है। शुमाली कोरिया जो है वो अपनी आबदोज़ बना रहा है, अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। जनूबी कोरिया को इजाज़त दी जाती है कि वो एटमी आबदोज़ बना ले और एटम पर तजर्बात कर ले। शुमाली कोरिया ने रिसेंटली आज एक और मिसाइल का तजुर्बा भी चलें इस पर भी बात कर लेते हैं। वो मैं करना नहीं चाहता था, मैंने कहा शायद आपने वीलॉग करना है। अच्छा, नहीं, हम इस पे अलग वीलॉग करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें जापान अब जहाज साजी में भी आ गया है और जापान को भी अमेरिका इजाज़त देने जा रहा है कि वो एटमी तजर्बात कर ले। वो अभी दी नहीं है लेकिन अमेरिका ने ख़ुद अपने साइंटिस्ट को तो इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े आर्मगेडन या उस बड़ी जंग के लिए जो है तैयारी पकड़ रही है। तमाम तरफ जो है इस वक्त खौफ के साए जो हैं मंडला रहे हैं और उसमें ये मिशन जस्टिस जो है, जस्टिस मिशन 2025 की मशकें जो हैं ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। आपने शुरू में बिल्कुल सही बात कही कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, कुछ बड़ा होने जा रहा है और इसके लिए चीन कमर कस रहा है। कभी चीन के मुतल्लिक आता है कि उसने वो मिसाइल जो कि अमेरिका तक मार कर सकते हैं 100 के करीब उनको नस्ब कर लिया है, जो कि एटमी मिसाइल हैं, और इनको जो है D31 जिन्हें मेरे ख्याल इस पर वीलॉग किया हुआ है, D31 को जो है उसने तनसीब की है और एक तरफ ये मशकें हैं, तो वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी एटमी जंगों से महफूज रखें। लेकिन जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि इस तरफ जो दुनिया का पार्ट है जिसमें शुमाली जनूबी कोरिया शामिल हैं, जापान, ताइवान और चीन शामिल हैं, इन पानियों में अमेरिका के एक जहाज़ के आने का मकसद ये है, बताना ये है कि अमेरिका भी इन कुव्वतों के साथ खड़ा है और चीन जो है अब उसके मुद्दे मुकाबल मौजूद है। और चीन ने अपनी मशकों में अपने ओरिजिनल हथियारों का इस्तेमाल करके ये भी बता दिया कि भाई ये रॉकेट्स और ये जितने उसके पास मिसाइल्स हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए किसी भी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। खैर देखें कब तक ये पानियों में उबाल आता है, कब तक इसके नीचे से जो लावा पक रहा है वो उबल कर सतह समंदर के ऊपर आ जाता है। इसका हमें इंतज़ार करना है। लेकिन मुझे लगता ये है कि 2026 जो है फिर एक मरतबा जंगों का साल होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।